वेलकम टू द टैरो डिवाइन कनेक्शन गाइस। मैं इंट्यूटिव टैरो रीडर क्रिस्टल हीलर अमित एस कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही मुझे इतनी सारी अप्रिसिएशंस लगातार देने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। मेरी वीडियोस को लाइक करने और उनको सुनने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। और ये जो ढेर सारी ब्लेसिंग्स आप मुझे लगातार अपने कमेंट्स के माध्यम से भेज रहे हैं, इन ब्लेसिंग्स को स्वीकार करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए मैं कई गुना मल्टीप्लाई करके आप ही की तरफ इनको भेज रहा हूँ। और हनुमान जी से रोज़ की तरह एक ही प्रार्थना होती है मेरी कि आपको, आपके नियर वंस को, डियर वंस को सदैव खुश रखें। और जो भी आपके मार्ग में आने वाली परेशानियां हैं, लाइफ के ऑब्स्टेकल्स हैं, हार्डल्स हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से हनुमान बाबा समाप्त करें। ऐसी मैं उनके श्री चरणों में आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। तो गाइज, इस प्रार्थना के बाद मैं फिर हाजिर हूँ आज एक और रीडिंग लेकर के। और ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग होने वाली है। तो जितना आप लोगों से रेजोनेट करता है आप उतना ही रखें, बाकी का आपको औरों के लिए छोड़ देना है। मैं आपको रोज़ ही समझाता रहता हूँ कि हर एक रीडिंग हर एक के लिए नहीं होती। तो मे भी हो सकता है ये 100% भी आपसे मैच कर जाए, और हो सकता है कुछ प्रतिशत भाग ही इसका रेजोनेट करे, क्योंकि किसी एक स्पेसिफिक पर्सन की रीडिंग नहीं है, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है। तो जितना रेजोनेट करता है उतना ही आप रखें, बाकी का औरों के लिए लेट गो कर देना है। ज़बरदस्ती से अपने ऊपर कुछ भी नहीं लेना है। तो गाइज़, मैं यहाँ पर अपनी रीडिंग की शुरुआत करने से पहले मैं उन लोगों का भी तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और बहुत बहुत अभिनंदन है मेरे चैनल पर आप सभी का। और जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी कोई नेक्स्ट वीडियो मेरे द्वारा पोस्ट हो तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। उसके लिए ज़रूरी है आपका चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन के बटन को दबाना। तो गाइज़, अब मैं आऊँगा अपनी रीडिंग पर। और आज की रीडिंग का जो थीम है वो है, जैसा कि आपको अच्छे से पता ही है कि महीना के एंड होते होते मैं एक्स और नेक्स्ट पर रीडिंग करता हूँ, तो वही आज मैं करने जा रहा हूँ। देखते हैं कौन आ रहा है आपकी लाइफ में दिसंबर महीने में। एक्स है या नेक्स्ट है, कोई न्यू पर्सन है या कोई एक्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर मैं टैरोट से चेक करने जा रहा हूँ। बने रहिए मेरे साथ। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बालाजी महाराज मुझे बताइए, मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं, कौन आ रहा है इनकी लाइफ में नेक्स्ट मंथ, यानी कि दिसंबर में 2025 दिसंबर में कौन आ रहा है मेरे व्यूवर्स की लाइफ में, एक्स या नेक्स्ट। 4 ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ वैंड्स, द सन, एम्प्रेस, द वर्ल्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, नाइन ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ कप्स, ये पॉपअप होके आ गया है। तो हैंडमैन की एनर्जी भी यहाँ पर आ चुकी है गाइस। टॉवर, द स्टार, टेन ऑफ पेंटिकल, द मून, एस ऑफ कप्स, द हेरोफेंट, टेन ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ बैंड्स, फाइव ऑफ सॉर्ड्स, एट ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स। पता नहीं ऐसा क्यों होता है
कि जब भी मैं एक्स और नेक्स की रीडिंग करने बैठता हूँ तो यहाँ पर सारी की सारी एनर्जीज़ एक्स की आ जाती हैं। ऐसा मैं खुद भी हैरान हूँ। सिर्फ एक बार जब से मैंने ये रीडिंग शुरू करी है तब से सिर्फ एक बार ही ऐसी रीडिंग निकली है कि जहाँ पर कोई न्यू पर्सन का आने का था। तो बाकी मैं हैरान हूँ कि हमेशा जब भी रीडिंग होती है तो यहाँ पर एक्स ही एक्स यहाँ पर छा रहे होते हैं। ऐसा कुछ यहाँ पर साफ साफ निकल के आया है। यहाँ पर नाइट ऑफ वैंड्स की एनर्जी यहाँ पर है और ये व्यक्ति जिसके लिए आप यहाँ पर रीडिंग देख रहे हैं वो आपका कोई न्यू पर्सन नहीं, एक्स है, क्योंकि 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ मौजूद है। टावर यहाँ मौजूद है जो दिखा रहा है कि इस व्यक्ति से आप बिल्कुल नो कांटेक्ट जोन में हैं, बिल्कुल बातचीत बंद है और यहाँ पर थर्ड पार्टी के कारण पूरी तरह से रिश्ता टूटा है, ऐसा यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ मुझे लग रहा है कि एक पूरी तरह से इस व्यक्ति को यहाँ पर एक अपने इस डिसीजन पर, जो आपसे दूर जाने का डिसीजन था, आपको छोड़ जाने का डिसीजन था, उसको लेकर के यहाँ पर एक भारी पछतावा यहाँ पर हो रहा है। ऐसा यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी दिखा रही है कि सही समय पर सही डिसीजन नहीं लेना और लोगों से डर जाना इसको कितना यहाँ पर दुख दे रहा है, तकलीफ़ दे रही है। यहाँ पर यहाँ पर एनर्जीज जो मेरे पास आई हैं मैं यहाँ पर समझ पा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर मैं सबसे पहले जाऊँगा टावर की कार्ड पर, जो कि दिख रहा है कि यहाँ पर कोई ना कोई ऐसा रीज़न रहा है। इस व्यक्ति ने बिन बताए, बिन क्लैरिटी दिए यहाँ पर आपको सडनली आपका हार्ट ब्रेक कर दिया, आपको यहाँ पर पूरी तरह से सकते में डाल दिया, यानी कि पूरी तरह से दर्द दे दिया। और इस व्यक्ति ने यहाँ पर एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड कर दिया बिन बताए। यहाँ पर इस व्यक्ति ने बिना किसी क्लैरिटी दिए हुए यहाँ पर बिल्कुल इस रिश्ते का, एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके यहाँ पर ये गया है। टावर से यहाँ पर जब से ये यहाँ पर डी एंड हुआ है तब से ये व्यक्ति भी, इस व्यक्ति ने सोचा था कि शायद आप ही यहाँ पर परेशान रहने वाले हो, मगर इसको नहीं पता था कि ये बिल्डिंग, ये जो खूबसूरत रिश्ता ये तोड़ रहा है, उसके बाद से ये भी इसके ज़िंदगी से भी सुकून, सुख, शांति सब कुछ समाप्त हो जाएगी। इसने उस वक्त इन सब चीज़ों का अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं लगाया था और यहाँ पर अब ये सरफेस कर रहा है एक खूबसूरत रिश्ते का डी एंड करके। आज ये किस हालात में है, ठीक उसके नीचे, टावर के नीचे देखिए किस कदर ये आपको मिस कर रहा है और यहाँ पर याद आ रही हैं वो सब गलतियाँ, वो सब बातें जो कि यहाँ पर इसने आपके साथ जो गलतियाँ करी हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पर पास्ट की जितनी भी यादें हैं उसमें ये स्टक है पूरी तरह से। यहाँ पर स्टक यहाँ पर दिखाई दिया है ये व्यक्ति और पूरी तरह से दर्द में यहाँ पर ये है। और यहाँ पर करंटली अगर मैं बात करूँ तो ये व्यक्ति इस वक्त की, जब आप ये रीडिंग यहाँ पर कंटिन्यू करिए, बहुत बेइंतहा मिसिंग एनर्जीज़ यहाँ पर 6 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है। और ये व्यक्ति इसके पास कुछ भी नहीं रहा, सच पूछो तो यहाँ पर पूरी तरह से अंदर ही अंदर एक अगर कुछ है, अगर ये जी रहा है तो सिर्फ आपके साथ का, जो इसके साथ में जो तालमेल रहा है, जो आपके साथ में जो भी अच्छे पल इसने बिताए हैं, उन सब चीज़ों को ये याद करते हुए याद कर रहा है। उस यादों के सहारे से ये अपने जीवन को यहाँ पर काट रहा है। ऐसी यहाँ पर एनर्जीज मैं यहाँ पर पिक कर पा रहा हूँ। साथ ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि ये इमेजिन करता है उन सब बातों को जब ये आपके साथ में था, मगर जब आँख खुलती है तो ये व्यक्ति यहाँ पर सकते में आ जाता है कि जो भी कुछ मैं सोच रहा हूँ, जो भी कुछ मैं देख रहा हूँ, वो तो सिर्फ कल की बात थी, सपने की बात थी। यानी कि कहीं ना कहीं जब इसकी यहाँ पे जब ये होश में आता है, इमेजिन करने के बाद, तब इसको रियलाइज़ होता है कि मेरे साथ अब वो नहीं है, वो प्यार नहीं है जो मुझे इतनी केयर देता था, मुझे अटेंशन देता था, मुझे मेरी इमोशंस की कदर करता था। ये सब चीज़ें यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स में चलती हुई मैं देख रहा हूँ। और मुझे लग रहा है यहाँ पर कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में यहाँ कुछ ना कुछ तो लड़ाई झगड़े भी मुझे नज़र आते हैं। या तो आपसे इनके लड़ाई झगड़े हुए, या आपके और इनके रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज़्यादा थी, जिसके वजह से लड़ाई झगड़ों के डर था। उस वक्त इसके डर से, इसका सामना करने के डर से यहाँ पर इन लड़ाइयों का सामना करना पड़ेगा, ऐसे लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कि आपके और इनके रिश्तों के खिलाफ हैं। वो सब चीज़ें यहाँ पर
सोच करके ये व्यक्ति यहाँ पर 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है, बहुत ज़बरदस्त पछतावा और यहाँ पर निगरानी भी इस व्यक्ति पर दिखाई दे रही है, बहुत ज़बरदस्त निगरानी भी यहाँ पर, यानी कि बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज यहाँ पर हैं जो इन पर नज़र रखे हुए हैं, आपके साथ और इनके साथ ना एक साथ हो जाए इस पर पूरी नज़र रखी जा रही है, ऐसा भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है गाइस। साथ ही यहाँ पर एक लूजर जैसी स्थिति यहाँ पर है इस व्यक्ति के मन की, यहाँ पर पूरी तरह से इसको महसूस हो रहा है कि यदि काश मैंने सही समय पर सही डिसीजंस लिए होते तो आज मैं इस कदर यहाँ पर अंदर ही अंदर घुट नहीं रहा होता, यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर आज जो मेरी वैल्यू ख़त्म हो गई मेरे पार्टनर के आगे, पार्टनर के मन से मैं उतर चुका हूँ, वो सब चीज़ें यहाँ पर इसकी करंट फीलिंग्स में यहाँ चल रही है। और ये व्यक्ति आपके प्यार को, आपके जज्बातों को, एक ट्रू इमोशंस जो आपने यहाँ पर इसको यहाँ पर हमेशा प्यार दिया है, बेइंतहा प्यार इसको दिया है, अपने से पहले इस व्यक्ति की इस व्यक्ति का ध्यान रखना, ये अपने से पहले इसका पूरा इसके बारे में सोचना, वो चीज़ें कहीं ना कहीं यहाँ पर ये बहुत मिस कर रहा है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये अंदर ही अंदर उन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच रहा है। साथ ही यहाँ 5 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ मौजूद है, मुझे लगता है यहाँ पर कुछ ना कुछ तो है। यहाँ पर देखिए 5 ऑफ वैंड्स भी है, 5 ऑफ सॉर्ड्स भी है, तो मुझे लगता है यहाँ पर कि ये इनकी अपनों से भी यहाँ पर, यानी कि इन्होंने दूरियां तो बना ली, यानी कि कोई हो सकता है 10 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, तो मुझे लगता है फैमिली के वजह से यहाँ पर इस व्यक्ति ने फैमिली के कहने को मान तो लिया, आपसे दूर तो हो गया, पर यहाँ पर इसकी अपनों से भी यहाँ पर लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, अपनों से ही ये व्यक्ति हारा हुआ महसूस कर रहा है अपने आप को, ऐसा भी यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। या फिर लास्ट कन्वर्सेशन में आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़े हुए, आर्गुमेंट्स किए हो, उन सब चीज़ों को भी लेकर के अंदर ही अंदर रियलाइजेशन इसके मन में यहाँ हो सकता है, ऐसा भी हुआ हो। साथ ही यहाँ पर ये अपने बहुत सारी जिम्मेदारियाँ इनके सर के ऊपर है, बहुत ज़्यादा बर्डनफुल स्थिति इनके मन की है, या ऐसा हो सकता है कि अपने से पहले अपने परिवार के बारे में सोचता हो ये व्यक्ति, ऐसा भी मुझे यहाँ नज़र आता है। बहुत सारी सामाजिक बंधनों के बारे में सोचता हो ये व्यक्ति, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है गाइस। और कुछ ना कुछ तो हर्डल्स ज़रूर इनकी लाइफ में है कि जो चाह करके भी ये व्यक्ति यहाँ पर डिसीजन नहीं ले पाए, चाह करके भी कोई ना कोई ऐसी बंधन यहाँ मुझे नज़र आ रहा है, कोई ना कोई ऐसा कारण यहाँ पर नज़र आ रहा है, कुछ ना कुछ ऐसे हर्डल्स इस लाइफ की, इस व्यक्ति की लाइफ में नज़र आ रहे हैं कि यहाँ पर ये व्यक्ति चाह करके भी कोई भी डिसीजन चाहता तो ले सकता था, मगर यहाँ पर नहीं चाह करके भी यहाँ पर ऐसी परिस्थिति में, ऐसे बंधनों में ये फंसा हुआ या बंधा हुआ महसूस हो रहा है। इसके पैरों में ऐसी कौन सी बेड़ियाँ पड़ी हुई हैं जो कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने ये डिसीजन, यहाँ पर जो भी डिसीजन आपके लिए लेना था वो नहीं ले पाया। कुछ ना कुछ कारण जरूर है, कुछ ना कुछ हर्डल, कुछ ना कुछ परेशानियाँ जरूर यहाँ पर इनकी लाइफ में दिखाई देनी है। साथ ही गाइस ये व्यक्ति यहाँ पर मैं कहूँगा कि देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून भी मौजूद है, जो एक डिवाइस कहते हैं ना, सही समय पर ही सारे काम होते हैं, यानी कि डिवाइन टाइमिंग जब तक नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं हो सकता, चाहे कितना भी कुछ भी कर लो तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, आप कुछ नहीं कर सकता, ये कुछ नहीं कर सकते जब तक डिवाइन टाइमिंग नहीं है। यानी कि कुछ ना कुछ तो ऐसा है जो कि एक समय होता है कि चाह करके भी इंसान वो सब नहीं कर पाता जो वो चाहता है, तो वो ही यहाँ पर ये उस समय यहाँ पर कोई डिसीजन नहीं ले पाए, उस समय यहाँ पर कोई आपके लिए एक्शन नहीं ले पाए, उन सब चीज़ों को लेकर के भी इनके मन में यहाँ पर काफ़ी दर्द महसूस हो रहा है। साथ ही यहाँ पर थर्ड पार्टी है जिसने बिल्कुल बिच्छू के जैसे डंक चुभोने का काम यहाँ किया है, इनके द्वारा आपके साथ में किया गया धोखा यहाँ साफ साफ दिख रहा है गाइस। इस व्यक्ति ने ज़रूर यहाँ पर धोखा किया है आपके साथ, आपके जज्बातों का नहीं ध्यान रखा, आपके बारे में नहीं सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, अपने से जुड़े हुए लोगों के बारे में सोचा, ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है गाइस। और साथ ही मैं कहूँगा
कि अब क्या हाल हैं इस व्यक्ति के। यहाँ पर देखिए द एम्प्रेस की भी एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बहुत सारे लोग, मुझे लगता है यहाँ मैरिड भी हो सकते हैं, जो कि यहाँ पे प्रेगनेंसी का कार्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेगनेंसी वगैरह भी आप लोगों के बीच में हुई हैं, ऐसा कुछ यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर एक आपका प्यार, आपका सम्मान और एक माँ जैसी केयर जो आपने दी है, एक जैसे माँ अपने बच्चे की केयर करती है, एक पिता अपने बच्चों की केयर करता है, ठीक उसी तरह की केयर आपके द्वारा यहाँ पर इस व्यक्ति को दी गई है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। साथ ही ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्रति पूरी तरह से आकर्षित यहाँ पर दिखाई दिए हैं और एक नई शुरुआत करने की इच्छा, यहाँ पर अपने प्यार को आपको देने की इच्छा, जो यहाँ पर पास्ट में ये व्यक्ति नहीं दे पाया है। और यहाँ पर ये जो डिसीजन जो लिए थे उनको यहाँ पर सिरे से अपनी ही गलती मानते हुए आपके जीवन में दोबारा आने की चाह, इनकी एस ऑफ कप्स दिखा रहा है, जो कि यहाँ पर एक न्यू बिगिनिंग अपने प्यार को आपको देना चाहता है, आपके प्यार को यहाँ पर जीतना चाहता है, अपने इमोशंस टू इमोशंस, बहुत ओवर इमोशनल इस वक्त है। ये बहुत ज़्यादा एक कंट्रोल नहीं हो रहे अपने इमोशंस इस व्यक्ति से, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इसके मन में सिर्फ और सिर्फ आपका प्यार चल रहा है, आपका साथ चल रहा है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। साथ ही मुझे लगता है फैमिली अगर राजी नहीं थी, तैयार नहीं, तो ये व्यक्ति यहाँ पर फैमिली से भी यहाँ पर कटाछनी चल रही है। 5 ऑफ सॉर्ड दिखा रहा है यहाँ पर, वहाँ पे आपके लिए व्यक्ति फाइट कर रहा है आपसे, यहाँ पर आपको अपने परिवार में शामिल करने की, यानी कि सब कुछ है इस व्यक्ति के पास। हो सकता है आपके जो ये पार्टनर हैं पैसों में भी धनाढ्य हों, अच्छे रुतबे वाले परिवार से आपके पार्टनर का आपके संबंध हों, और यहाँ पर सब चीज़ें हैं, पैसा भी है, परिवार भी, सब कुछ है, मगर यहाँ खुशियाँ भी, बट यहाँ पर आपके बिना यहाँ पर सब कुछ बेमाना लग रहा है इस व्यक्ति को। और ये व्यक्ति यहाँ पर आपके प्रति पूरी तरह से एक रोमांस यानी कि रोमांस की भी आपको, यानी कि रोमांटिक यहाँ पर मूड इनका दिखाई दे रहा है, आपको लेकर पूरी तरह से एक डिज़ायर्स यहाँ पर इनके मन में दिख रही हैं, और यहाँ पर एक नई शुरुआत ये करना चाहता है, और आपको किसी भी तरीके से आकर्षित यहाँ पर मैं कहूँगा करने की चाह इनकी मन में साफ साफ दिख रही है। साथ ही 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पर दिखता है कि अगर ये व्यक्ति नहीं लेंगे कोई एक्शन, तो इनको लगता है कि आपको कोई और ले जाएगा, और 4 ऑफ पेंटिकल को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। और यहाँ पर दिखता है, यहाँ पर देखिए ये व्यक्ति यहाँ पर एक फियर में है, एक डर में है कि आप कहीं आपको कहीं और आप इन्वॉल्व ना हो जाएं, कहीं किसी और के साथ रिलेशन में ना आप चले जाएं। तो यहाँ पर ये सब चीज़ें यहाँ पर इसके मन की फीलिंग्स में साफ दिख रहा है, एक डर है आपको खोने का, जो मुझे यहाँ पर साफ साफ दिखा रहा है। और ये व्यक्ति आपको मैं कहा ना इमेजिन करता है, तो अभी भी यही इमेजिन करता है कि आप पर इनका पूरा हक है, आप इन्हीं की निजी प्रॉपर्टी हो, इस तरह से इनकी, यानी कि पूरी तरह से कहते हैं ना पूरा अपना, यानी कि वर्चस्व, पूरी तरह से अपना ही वर्चस्व, अपना ही सब कुछ आपको मानता हुआ यहाँ पर इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स में ये दिखे हैं। और ख़ास मैं कहूँ कि मैनिफेस्टेशन आपके संग साथी, आपके प्यार की यहाँ पर स्टार दिखा रहा है कि ये यहाँ पर ज़बरदस्त यहाँ पर आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ज़बरदस्त आपको, आपके प्यार को, आपको, आपके संसार को ईश्वर से यहाँ पर मांगा जा रहा है। और जो बैलेंस यहाँ पर इन्होंने नहीं किया था पास्ट में, वो यहाँ पर पूरी तरह से करने की इच्छा इनकी साफ साफ दिखाई दी है मुझे यहाँ पर। और साथ ही एक वर्ल्ड की, यानी कि एक साइकिल थी यहाँ पर, टावर हुआ तभी तो यहाँ पर देखिए कर्मा चल रहा था, कुछ ना कुछ साइकिल यहाँ पर चल रही थी, जिसके कारण यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। यहाँ पर इसका डी एंड हो रहा है, डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर, यानी कि आपके इनके प्यार के रिश्ते में एक बहुत ही गुड लक, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्चून यहाँ पर घूम रहा है। और यहाँ ये व्यक्ति को पूरी तरह से एहसास भी हो चुका है इस सेपरेशन के दौरान में कि इस व्यक्ति को
कंप्लीट ही आप करते हो, आप ही हो जो जहाँ पर इसको कंपैटिबिलिटी महसूस होती है औरों के साथ इसको वो जो होती है ना अपनेपन की वाइब्स, वो कहीं से नहीं मिली है और यहाँ पर पूरी तरह से आप ही आप इनके दिमाग में इस वक्त छाए हो। और यहाँ पर इस व्यक्ति की मन की इच्छा है कि अब आपको ये अगर कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, आपसे शादी के लिए ना नुकुड़ करा जा रहा था या और मजबूरियाँ गिनवाई जा रही थी, सामाजिक बंधन गिनवाए जा रहे थे, ऊंच नीच गिनवाई जा रही थी, तमाम तरह की मजबूरियाँ बता रहा था ये व्यक्ति। तो यहाँ पर द हेयरफेंट की एनर्जी है जो दिखा रही है कि एक बहुत ही लोगों से हो सकता है इन्होंने गाइडेंस भी ली हो, ऐसा भी हो सकता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी साफ दिख रही है कि यहाँ पर लव मैरिज प्लस मैरिज की यहाँ पर पूरी तरह से ये एक कमिटमेंट यहाँ पर आपकी लाइफ में यहाँ पर देने के लिए ये व्यक्ति यहाँ पर दिसंबर महीने में आ रहे हैं। और यहाँ पर द सन की एनर्जी है, मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि चाहे कितना भी घंघोर अंधेरा हो, जहाँ पर सन आ जाए तो सक्सेस होना लाजमी है, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ का होना बहुत ही लाजमी है और एक न्यू बिगिनिंग भी होना बहुत बिल्कुल लाजमी है। ऐसा ही यहाँ पर द सन की एनर्जीज साफ साफ यहाँ पर दिखा रही हैं गाइस। और साथ ही ये देखिए किस तरह से एक्शंस इनके दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर। जैसे मैंने कहा कि रोमांटिक फीलिंग्स में ये व्यक्ति यहाँ पर आपके साथ में जो जिस तरह से कंपैटिबिलिटी फील करता है, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर एक जोश है आपके पास में आने का, आपसे मिलने का, एक रियूनियन करने का, ये यहाँ पर इनके मन में चल रहा है। और ये व्यक्ति यहाँ पर इस सेपरेशन के दौरान इस व्यक्ति की बहुत ही ज़बरदस्त स्पिरिचुअल अवेकनिंग, यानी कि ये व्यक्ति पास्ट में अगर इनमैच्योर बिहेवियर करता था, ये एक शुद्धता की एनर्जी है, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जी है जो कि बिल्कुल शुद्ध होकर के ये व्यक्ति यानी कि बिल्कुल पाक और साफ होकर के, यानी कि कुल मिला के, यानी कि जो कल तक कहीं और इन्वॉल्वमेंट हो जाता था, कल तक औरों से बातचीत करता था, कल तक ऑप्शंस बनाता था, तो वो अब यहाँ पर ये सब नहीं होगा। और ये व्यक्ति यहाँ पर पूरी तरह से आपका साथ देगा, अपने से पहले आपके बारे में सोचेगा। जो कल तक आपसे सिर्फ प्यार लेता था, देता नहीं था, उस तरीके से आप कंपैटिबिलिटी नहीं महसूस करते थे, तो वो अब आपको ये महसूस कराएगा और आपकी खुशी में ही अपनी खुशी मानेगा। इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर दिखा रहा है हेयरफेंट की एनर्जी, इस तरह की एनर्जीज यहाँ पर साफ साफ दिखा रही हैं गाइस। और यहाँ पर पूरी तरह से आपके फेवर में यहाँ पर ईश्वर ने फैसला लिया है और मैं समझता हूँ इनकी मैनिफेस्टेशंस को भी यहाँ पर कबूल किया गया है द स्टार की एनर्जी से, कि यहाँ पर जो भी आपके संसार की चाहना, जो भी ईश्वर से प्रार्थना इसने की है, उनको यहाँ पर स्वीकार कर लिया गया है और यहाँ पर न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी, ऐसा भी यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है। और जो शादीशुदा जोड़े यदि सेपरेशन में हैं, वो बिल्कुल यहाँ पर रियूनियन, यानी कि ये थर्ड पार्टी रिमूव होकर के यहाँ पर एक नई शुरुआत आपके साथ में आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हुए मुझे साफ साफ दिख रहे हैं। और साथ ही यहाँ पर जो भी गलतियाँ पास्ट में की है उसमें इनका मन कम परेशान नहीं है। अंदर ही अंदर ये व्यक्ति अपने धोखे के लिए, अपनी चीटिंग के लिए काफ़ी दर्द में है, काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आए हैं। काफ़ी पास्ट की बातों को लेकर के जो भी कुछ गलतियाँ हुई हैं उन सब चीज़ों को लेकर के ओवर थिंकिंग यहाँ साफ साफ दिख रही है। और एक ग्रहण जैसा मन इनका यहाँ पर ग्रहण लगा हुआ है मन में, यानी कि आपसे जब तक ये व्यक्ति रियूनियन नहीं करेगा, आपसे आप ही इसके पूरक हो, यानी कि कंप्लीट यहाँ पर आपके साथ ही होता है। तो इसलिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी जीत हो रही है, ये चीज़ यहाँ पर साफ साफ आज की रीडिंग में निकल के आई है। तो यहाँ पे कोई और नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक्स की एनर्जी आई है जो कि दिसंबर महीने में आपकी तरफ आ रहे हैं। तो गाइस मैं अपनी रीडिंग को करूँगा यहीं पर समाप्त, मिलूँगा आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान। और मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा जितना हो सके लाइक्स कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, ठीक है। और मैं अब लेता हूँ इजाज़त, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।